हेलो, मेरा नाम ईप्सा। हम कर रहे हैं मैथ्स में हम कर रहे हैं इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसका सेकंड पार्ट बी पार्ट कर रहे हैं और उसमें भी हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कि फादर बड़ा है 5 साल बाद, वो इतना हो गया, 6 साल बाद वो ये हो गया, 3 साल कम हो गया, ऐसा जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, उसकी एज इतनी है, उसकी एज इतनी है, वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट हाउ टू टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। वो एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मैं नहीं करा रही हूँ वीडियो में मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। ये देखने में इतने ट्विस्टेड लगते हैं लैंग्वेजेस इनकी कि इंसान पहले ही डर जाता है, बट दे आर वेरी सिंपल, डू नॉट गेट स्केर्ड ऑफ देम। सेकेंड, हम लोग सिर्फ वहीं उसी स्टेज तक करेंगे कि दो इक्वेशन बना लेंगे। देन आई एक्सपेक्ट कि आप उन दोनों को इक्वेशन को आपस में एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या किसी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। जैसे मैंने अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि ऑलवेज एज टाइप के प्रॉब्लम्स में टू वेरिएबल्स में हम कॉलम्स एंड ग्रुप्स एंड कॉलम्स बनाते हैं, रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसमें एक रीता है और एक सीता है। ठीक है, तो हम एक रीता बना देते हैं और एक सीता का कॉलम बना देते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको नहीं पता या नहीं याद, यहाँ पे हम एक रो बनाते हैं उनकी प्रेजेंट एज की, एक रो बनाते हैं। ये अगर आपको नहीं याद तो ये जरूरी है, ये कंपल्सरी है, प्लीज इसको बनाना ही है। एज बिफोर, अगर आप ये बना लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एज बिफोर और एज लेटर, इनका मतलब अभी हमें समझ आ जाएगा। जस्ट ड्रॉ देम बिफोर इवन लुकिंग एट द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तो आप देखोगे, मगर जैसे ही आपको समझ आ जाए कि ये एज वाले क्वेश्चन है, टू वेरिएबल्स है, आप फटाफट ये वाला टेबल ड्रॉ कर लोगे। अब आप आराम से ये पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखते क्या है कि हमें ढूंढना क्या है। सीधे एंड में गए, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है। टू वेरिएबल का क्वेश्चन है तो एक को एक्स लेंगे, एक को वाई लेंगे, हमारी मर्जी। ये प्रेजेंट एज है तो मैंने शायद रीता का प्रेजेंट एज एक्स ले लिया और सीता का प्रेजेंट एज वाई ले लिया। मेरी विश, आप उल्टा भी ले सकते थे, कुछ भी, उससे डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग द फर्स्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, 2 years ago। 2 years ago मतलब 2 साल पहले। 2 साल पहले क्या होता है, एज कम होती है। किसकी कम होती है? इसकी कम होगी एज या इसकी कम होगी एज? दोनों की कम होगी भाई। 2 साल पहले दोनों की एज कम होगी, तो कितनी होगी? इसकी एज बिफोर है ना, मतलब पहले कितनी थी। अगर अभी x है, अगर अभी 10 साल की है तो पहले कितने साल की होगी? 8 साल की, क्योंकि ये 2 years की बात कर रहे हैं। अभी x है तो ये हो जाएगी x - 2। अभी y है तो सीता 2 साल पहले हो जाएगी y - 2। सिंपल, एंड डोंट फॉरगेट द पुट द ब्रैकेट्स। ठीक है, हो गया। 2 years ago हमने यूज कर लिया। अब सीता वॉज 4 टाइम, इसका हमें क्या करना है? इसको अभी प्रैक्टिस के लिए मैं लिखवा देती हूँ, नहीं तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी मैथ्स में वैसे ही कन्वर्ट करने के लिए। वीडियो के लिए मैं दिखा रही हूँ, पहले मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, उसको मैं मैथ्स में चेंज कर दूंगी मैजिक से। ओके, सीता वॉज 4
times younger than 4 years, 4 years younger than 3 times सीता। ये एक इंग्लिश सेंटेंस है जो उन्होंने दिया हुआ है, इसको हमको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। 2 years ago हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब इसको इंग्लिश को हम मैथ्स में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से उठा उठा के, ये पुरानी बात हो रही है ना, 2 years ago वाली बात हो रही है, तो ये वाला हम समान लेंगे, ये वाली वैल्यूज लेंगे। रीता की जगह आप क्या लोगे, ये कि ये लोगे। रीता को हमने लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया इज वॉज का मतलब हमेशा इक्वल टू होता है, ठीक है। 4 years यंगर, 4 years लेस। 4 years लेस का हमेशा मतलब होता है -4, मतलब अगर 3 years लेस होगा तो -3, वट एवर ईयर्स लेस या वट एवर नंबर लेस, यू ऑलवेज राइट इट एज माइनस दैट, लाइक 4 years लेस इज -4, than usually stands for, ये हो गया 4 years हो गया, than usually stands for प्लस, फिक्स्ड है ये, than की जगह आप हमेशा प्लस लिखोगे। देन 3 times लिख देते हैं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 times सीता का है, सीता यही, ठीक है। अब इतना दूर दूर हो गया, इसको थोड़ा सा पास लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कंपैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x - 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -2। ओके, लेट्स सॉल्व इट। x - 2 इज इक्वल टू -4। एक्सपेक्ट कि आप ये लोग ये कर पाओगे अपने आप ही, मैं इसलिए फटाफट से इसको कर लेती हूँ, ठीक है। -2 0, कुछ तो गलत हुआ, -10 प्लस 8, 3y -10 प्लस ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। आई होप ये आपको इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्जन आपको समझ आ गया, ठीक है। पर अब आपको पता है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, और अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। अभी करते हैं सेकेंड इक्वेशन, अभी बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर हमें समझ आ गई है तो लेट्स राइट द, विल यू सेव इट, आप अपने पास लिखोगे, मैं रब कर रही हूँ। अब हम सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। उसमें भी सेम कर रही हूँ, पहले मैं इंग्लिश का सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर उसको मैथ में करूँगी। चलो देखते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया था। Now comes 5 years hence। hence का क्या मतलब होता है, hence का हमेशा मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। hence रिमेंबर हमेशा मतलब होता है 5 years आफ्टरवर्ड्स, मतलब वो कौन सी कॉल की बात कर रहे हैं, एज लेटर या एज आफ्टर या एज हेंस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और कितने 5। तो वही बात, अगर अभी कितने भी साल, अगर 9 साल की है तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी 14। तो अभी x है तो 5 years लेटर +5, और 5 years लेटर ये भी तो 5 + 5 हो जाएगी। इससे रिलेशन नहीं है, अभी से रिलेशन देखते हैं कि अभी जो है उससे 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी। फाइन, हमने ये यूज कर लिया। अब हम ये लंबा वाला इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं। ट्वाइस रीता
will be 6 years elder to Sita. Okay, this is the English sentence. Very simple. We'll convert it into maths now. हमें आ गया twice. Twice means 2 times. So we'll write 2 times. Twice का मतलब है रीता कहूँगी. अब हम ये वाले की बात कर रहे हैं 5 साल. तो रीता हो गई x + 5. रीता की जगह हम लिख देंगे x + 5. will be का मतलब होता है इक्वल टू. is, was, will be ये सब हो जाता है इक्वल टू. 6 years older मतलब बड़ा, older मतलब more. 6 years elder का क्या मतलब हुआ? more, बड़ा उससे. तो 6 years more का क्या मतलब हो जाएगा? 6, यहाँ से 6 और elder का मतलब हो जाएगा प्लस एंड टू सीता. सीता ये रही 5 + 5. अब इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिख लेते हैं फिर से. 2 × x + 5 is equal to 6 + y + 5. Okay, so let's solve this. This is the second equation that you will get. ठीक है, एक इक्वेशन आपको पहले मिल गई थी, वो आपने रख ली थी, मेरी तो इरेज हो गई. एक आपको ये सेकेंड इक्वेशन में मिल गई. अब आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो. मेरा पर्सनल फेवरेट, रिमेंबर मेरा पर्सनल फेवरेट एलिमिनेशन है. ठीक है, आई लाइक टू डू एलिमिनेशन में. मुझे लगता है कि मिस्टेक्स कम होती है, बट जो भी आपको सूट करे. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन देखने में. बहुत एक्चुअली में अबव वो हॉट्स लेवल वाला था, मगर अगर आप इसको ध्यान से करो तो देखो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है. सॉल्व मतलब हाथ में आ जाता है कि अब हो जाएगा सॉल्व. इंग्लिश को सिर्फ मैथ्स में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू.